हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और आज की वीडियो में मैं डैंथस के प्लांट के ऊपर बात करने जा रही हूँ। डैंथस का प्लांट सर्दियों में और प्लांट के मुकाबले थोड़ा सा हार्डी प्लांट है। अगर इनका हम देखभाल करते रहते हैं, बीच बीच में फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हैं, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। और पिटूनिया में तो फ्लावर ज़्यादा आते ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर आते हैं विंटर सीज़न में। और अगर हम कहें तो सेकंड नंबर पे फ्लावर इसी में आते हैं, डैंथस में ही आते हैं। भर भर के फ्लावर आते हैं इसमें। पूरा जिस भी हम पॉट में लगाते हैं, बास्केट में लगाते हैं, वो पूरा भर जाता है। और पिटूनिया तो अब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन ये डैंथस जो है अप्रैल तक अच्छी इसमें अप्रैल नहीं, जून तक इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और जून में थोड़ा सा इनको देखभाल की ज़रूरत होती है। जून की तपती गर्मी में अगर हम इन्हें बचा ले गए तो फिर बरसात में कटिंग लगा के हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनमें भी फर्टिलाइज़र वगैरह दे के अगले सीज़न के लिए तैयार कर लें। और जो कटिंग से हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं वो तो तैयार ही हो जाते हैं। और इनमें जितने भी देखिए फ्लावर होते हैं, जैसे पिटूनिया में सबका कलर अलग अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी चेंज होती है, अलग होती है। उसी तरह इसमें भी बहुत अलग अलग कलर हैं। देखिए यहाँ पे ये पिंक कलर है, उधर बेबी पिंक है और रेड है, इधर देखिए वाइट है। इस तरह के इसमें भी काफ़ी कलर मिलते हैं। तो इनको भी हम अगर गार्डन में ऐड करें तो ये भी हमारे गार्डन को कलरफुल बनाने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर हम डैंथस प्लांट के केयर की बात करें तो ये इस तरह से जब इसके फ्लावर डेड हो जाते हैं तो हमें इनकी डेड हेडिंग कर देनी चाहिए। इस तरह से देखिए अब ये पूरा जो है, जितने भी इसमें फ्लावर थे ये सब सूख चुके हैं, तो इनको हमें नीचे से इस तरह से हटा देना है जितने भी हैं। तो मैं ये काम अभी कर नहीं पाई हूँ, तो इसको कर लेना है। और फर्टिलाइज़र अगर हमें देना है तो फर्टिलाइज़र तो इनमें हम इस तरह से सूखा फर्टिलाइज़र दे नहीं सकते हैं, ड्राई फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉट को कवर कर लेता है। तो लिक्विड फॉर्म में ही हम किसी फर्टिलाइज़र को इसमें दें। और जब ये फ्लावर पे रहते हैं तो लगभग 1 मंथ में एक बार हमें फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए इनमें। सीविड को लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या एप्सम सॉल्ट को लिक्विड फॉर्म में हम इनमें दे सकते हैं। और बीच बीच में फंजीसाइड को भी लिक्विड फॉर्म में हमें दे देना चाहिए, जिससे इनमें किसी तरह का फंगस ना लगे। और इस तरह से अगर हम इनकी केयर करते हैं तो ये पौधा हमारे साथ सालों साल बने रहते हैं। बरसात में थोड़ा सा ध्यान दे दें, जून के बाद अगर हमने बरसात में इनको बचा लिया तो ये गार्डन में हमारे बने रहते हैं। और इनमें ऐसे फ्लावरिंग होती रहती है, जून तक तो फ्लावर इनमें आते रहते हैं। और उसके बाद बारिश में थोड़ा कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे मौसम सही होता है तो फिर इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। और इनको हम बीज से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से उगा सकते हैं। इस तरह से देखिए इनमें से, तो अगर हमें सीड्स इनसे कलेक्ट करने हैं तो इनको छोड़ देना चाहिए। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तब हमें सीड कलेक्ट कर लेना चाहिए। और उसके अलावा ये कटिंग से भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो कटिंग हमको कुछ इस तरह की लेनी होती है जिसमें फ्लावर ना आए हुए हों, उस तरह का एक ब्रांच ले लेना होता है इस तरह से देखिए। और इनकी नीचे की पत्तियों को हम साफ़ कर देंगे ऐसे, और मिट्टी और कोकोपीट या सैंड में हम इनको लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। और 2-3 नॉड एरिया इनमें हो जहाँ से रूटिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से मिट्टी में हमें इनको लगा देना होता है तो ये लग जाते हैं और हमारे पौधे भी बच जाते हैं। अगर ये हमारा मदर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो कटिंग से वो पौधे हम बचा ले जाते हैं, तो वो अगले सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। एक ये पौधा और गजानिया का पौधा अगर हम थोड़ी सी देखभाल करते हैं तो हमारे साथ ये साल भर पौधे बने रहते हैं। और बहुत ज़्यादा ये हैवी फीडर प्लांट नहीं होते हैं। जब देखिए मैंने इनको रिपोर्ट किया था तभी उसी समय मिट्टी में ही जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया था वही फर्टिलाइज़र था, जो मीडिया मैंने तैयार किया था उसी में जो फर्टिलाइज़र दिया था। उसके बाद मैंने इसमें कभी भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और ये लगातार फ्लावर आज 3 मंथ से करते जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन इनकी डल हो रही है। देखिए फ्लावर आने कम हो गए हैं, तो इसमें अब मैं लिक्विड फॉर्म में ही कोई फर्टिलाइज़र इसमें दे दूँगी
जिससे इनकी ग्रोथ और अच्छी होने लगे और ये फ्लावर करते रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे तो सारे पौधे सर्दियों वाले चले जाएंगे, पिटूनिया ख़त्म ही हो जाएगा। तो यही पौधा रहेगा जो गार्डन में हमारे, ये और गजानिया जो जून तक फ्लावर जिनमें आते रहेंगे। तो इन पे अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे ये पौधा हमारे गार्डन में बचा रहे। ऐसी मिट्टी हम तैयार करें जिसमें पानी रुके नहीं तो ये भी, इस पौधे में भी फंगस से रूट रॉट हो जाता है और रूट्स इसके गलने लगते हैं, तो पानी टिके नहीं, ऐसा मिट्टी हमें तैयार करना होता है और उसमें ये काफ़ी खुश रहता है। और सनलाइट की बात करें तो इसको अभी सर्दियों के मौसम में तो पूरे टाइम की धूप आप दे दीजिए, 5 से 6 घंटे की धूप, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो सुबह के 2-3 घंटे की धूप अगर आप इनको देते हैं तो ये पौधे अच्छे चलेंगे। मुझे भी गार्डन में अभी बहुत काम करना है, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नया काम आ जा रहा है। तो मैं इनको अब यहाँ से शिफ्ट ऐसी जगह करूँगी जहाँ पे इनको सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिले, जिससे ये पौधे ख़राब ना हों धूप में और हमारे गार्डन में बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।